चलो अच्छा, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, अभी दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 208 पे है। टीएम लिमिटेड करके सम दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है सम में। लिखा टीएम लिमिटेड वेंट फॉर लिक्विडेशन। बोलता टीएम लिमिटेड जो कंपनी है वो लिक्विडेशन के लिए जा रही है, मतलब कंपनी बंद होने जा रही है। ऑन 31 मार्च 2017 को द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज एट 31 मार्च 2017 इज एज गिवन बिलो। आपको बैलेंस शीट उसका दिया हुआ है, जिसके अंदर लाइबिलिटीज और असेट्स दिया हुआ है। असेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, मोटर व्हीकल्स है, स्टॉक है, सैंड्री डेटर्स है और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में दिया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दिया है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये की एक है, फुल्ली पेड अप है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 इच फुल्ली पेड अप है। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है, 5% डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट और सैलरी क्रेडिटर्स है। नीचे लिखा हुआ है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर एरियस फॉर 3 years, सॉरी फॉर द ईयर 2015 16 16 17, मतलब 2 साल का डिविडेंड बाकी है। नीचे लिखा कंपनीज आर्टिकल्स प्रोवाइड दैट liquidation out of surplus assets remaining after the payment of liquidation cost and outside liabilities, it shall be applied firstly toward the areas of preference dividend। बोलता है कि कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा लिखा गया कि कंपनी जब लिक्विडेशन के लिए जाएगी तो लिक्विडेशन के खर्चे पेमेंट करने के बाद उसके अलावा उसके जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज रहेगा उसको पेमेंट करने के बाद उसके पास जो भी पैसा बचेगा, ठीक है, तो सबसे पहले पेमेंट करेगी प्रेफरेंस डिविडेंड को और सेकेंडली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। यदि कंपनी बंद हो रही है तो पहले अपना बाहर के जितने भी खर्चे रहेंगे वो पेमेंट करेगी, उसके बाद लिक्विडेशन के जो लिक्विडेटर के जो यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिविडेंड रहेंगे, सॉरी प्रेफरेंशियल डिविडेंड को पेमेंट करेंगे। बाद में पैसा बचा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करेंगे। मतलब जो लास्ट टाइम मैंने आपको स्टेप लिख के दिया था बस वो याद रखने का, ठीक है, वैसे ही पेमेंट करना है। आगे लिखा है यहाँ पर, बोलते प्रेफरेंस शेयर होल्डर विद द प्रीमियम देयर ऑन 10 पर शेयर, और हर एक शेयर को 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, प्रीमियम में हम लोग पे करेंगे। आगे फाइनली एनी रिक्विजिशन सेल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, और बाद में पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देंगे। द लिक्विडेटर रियलाइज द असेट साइड बिलो। लिक्विडेटर ने जो असेट्स को बेचा वो नीचे लिखा हुआ है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 14,25,000 में बेच दिया, प्लांट को 5,05,000 में बेच दिया, मोटर व्हीकल को 1,18,000 में बेच दिया और स्टॉक इन ट्रेड को कितने में 3 लाख में सोल्ड कर दिया और सैंड्री डेटर को कितने में 1,20,000 में बेच दिया। लिखा क्रेडिटर वेट पेड लेस डिस्काउंट 5%, क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट में पे करना है। डिबेंचर होल्डर वेयर पेड अलोंग विद द अक्रूड इंटरेस्ट अप टू 30 जून। बोलता डिबेंचर होल्डर को जब पेमेंट करने जाएंगे तो उसके इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा 30 जून तक। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑफ इच 2% असेट्स रियलाइज एंड लिक्विडेटर कॉस्ट 7,640 है। बोलता लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन रहेगा ना, असेट्स बेच के जितना पैसा आया रहेगा उसके ऊपर 2% हम लोग पे करेंगे। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट फॉर्मेट ले लो। तो इसका हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं।
अभी रिसिप्ट और पेमेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी असेट्स बेच के पैसा आएगा सब हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 असेट्स लिखने का आपको सब में मेंशन किया रहेगा कि असेट्स को कितने में हम लोगों ने बेचा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 14,25,000 में बेचा, ठीक है। नीचे बॉक्स बना के देखो एक लिखा है, तो यहाँ पे लिख देने का है। और बस ये याद रखना कि कौन सा असेट्स को यहाँ पर गिरवी तो नहीं रखा हुआ, तो कुछ यहाँ पर नहीं रखा था, ठीक है। मतलब किसी को हम लोगों ने प्लेज्ड करके लोन नहीं लिया था, लिए रहेंगे तो सब में बताया रहेगा कि असेट्स को हम लोगों ने प्लेज्ड किया था या लोन पे लिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर कितना 14,25,000। इसके अलावा प्लांट है 5,05,000। मोटर व्हीकल को उसने बेचा 1,18,000। स्टॉक इन ट्रेड है 3 लाख। सैलरी डेटर को 1,20,000 में। जो भी एसेट जितने में बेचेगा सबको उठा के जस्ट यहाँ पे लिख देने का, ठीक है, डेबिट साइड में जितने में भी बेचा रहेगा। यदि सब में कहीं कैश बैंक दिया रहेगा तो कैश बैंक को हम लोग बेच नहीं सकते, ठीक है। तो कैश बैंक का जो भी अमाउंट दिया रहेगा यहाँ पर डायरेक्टली लिख देने का। अभी क्या करने का, इसका वर्किंग नोट बना के नीचे, क्योंकि उसने लिखा था कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 2% ऑफ असेट्स रियलाइज। असेट्स रियलाइज मतलब जो असेट्स हमने बेचा उसका 2% निकालना है। तो कैसे मिलेगा, जितने भी असेट्स बेचे उसका टोटल ले लेने का असेट्स रियलाइज। तो असेट्स रियलाइज का मतलब होता है बेचना। तो उसने 14,25,000 में बेचा प्लस 5,05,000 प्लस 1,18,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,20,000, इस सब का टोटल मान लेने का। ₹14,24,00,000। तो इसके ऊपर हम लोग को 2% देना है। 24,68,000 पे 2% लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन बोला था। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना आ जाएगा, 49 आ रहा है, 49,360, ठीक है। तभी हम लोग को ये मिल गया क्योंकि हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जाके लिख देंगे 49,360 ऐसे जाके लिख देना है यहाँ पर। फिर देखने का यहाँ पर और बाकी लिक्विडेशन का एक्सपेंस दिया क्या, तो लिक्विडेशन कॉस्ट दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लिक्विडेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस लिख दो। लिक्विडेशन कॉस्ट, इसका अमाउंट दिया कितना 7,640, ये हो गया। नेक्स्ट बाकी जिसको पेमेंट किया वो आपको यहाँ पर सब में मेंशन किया हुआ, ठीक है, कि किसको कैसे कैसे हम लोगों ने पेमेंट किया। तो आपको पता है कि इसके बाद हम लोग डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली जाके लिखेंगे हम लोग बाई डिबेंचर। तो डिबेंचर कितना सम में दिया हुआ है 2 लाख से 2 लाख। फिर हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट को पेमेंट करते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट दिया क्या सम में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 दिया। इसके अलावा और भी इंटरेस्ट डिबेंचर को पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ऐसा सब में लिखा कि डिबेंचर को हम लोगों ने 30 जून को पेमेंट किया और हमारा अकाउंट कब क्लोज होता है 31 मार्च को। अभी ऐसा कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नीचे जो दिया ना, नीचे टेबल के नीचे लिखा है
क्रेडिटर वेयर पेड लेस डिस्काउंट 5%, डिबेंचर होल्डर वेयर पेड अलॉन्ग विद द अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मतलब जो बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसके साथ में, अप टू 30 जून तक का, ठीक है। हमारा मतलब 3 महीने का और इंटरेस्ट निकाल के देखना पड़ेगा डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग को डिबेंचर के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो डिबेंचर का अमाउंट कितना था, 2 लाख है और 5% वाला है। तो 2 लाख के ऊपर हम लोग 5% निकालेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं दिया, ऐसे 2 लाख के ऊपर 5% निकालेंगे 3 महीने का, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर देने का। कितना आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देने का वापस से, बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर अनरिकॉर्डेड, ठीक है, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड है 2,500, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। अभी डिबेंचर को भी पेमेंट हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट भी हो गया। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सब में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो अभी बचा हुआ जो है सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो कितना दिया हुआ है, उससे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 1,16,000। क्रेडिटर के बारे में एक एडजस्टमेंट दिया था सब में, सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग को 2,30,000 दिया हुआ सब में। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था कि क्रेडिटर वेयर पेड लेस डिस्काउंट 5% डिस्काउंट में हम लोग पेड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया है, 2,30,000 है, लेस 5% डिस्काउंट। 2,30,000 का 5% माइनस करके निकालो, 11,000। इसको माइनस करना है 2,30,000 में से डायरेक्टली 5% डिस्काउंट, 2,18,500 आ जाएगा, ठीक है। 2,18,500 हम लोग लिख देंगे। क्रेडिटर का भी पेमेंट हो गया। अभी लायबिलिटी साइड में कुछ बचा नहीं, सब पेमेंट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को ओनर पे मतलब शेयर होल्डर को पेमेंट करने आएगा। तो अपना रूल क्या बोलता है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता है। तो सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पहले हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करेंगे। क्या पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब यदि डिविडेंड बाकी रहेगा तो पेमेंट करना है। तो सब में बोला था पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करने का, हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट कर देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब में देखो कितना दिया हुआ है, तो लिखा था 12 लाख का, कितना है 12 लाख। और प्रेफरेंस शेयर के बाजू में कितना परसेंट लिखा है, 10% लिखा है। इसका मतलब इसको 10% डिविडेंड मिलता है, कितना मिलता है 10%। तो 12 लाख पे 10% निकालेंगे। ऊपर देखो टेबल के नीचे लिखा था प्रेफरेंस डिविडेंड्स इन एरियर्स फॉर द ईयर 2015, 16, 17, मतलब 2 साल का डिविडेंड बाकी है। कितने साल का बाकी है, 2 साल का। तो 12 लाख पे 10% निकालेंगे, इंटू 2 करेंगे, देखो कितना आता है, तो 2,40,000 रुपये यहाँ पर हम लोग पे कर देंगे। चलो ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो गया, ठीक है। अभी बचे हुए पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को पेमेंट करेंगे, तो 12 लाख रुपए देना है इसको। 12 लाख ये तो देंगे देंगे, प्लस सब में बोला कि हर एक शेयर पे 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। ऐसा कहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है सब में, टेबल के जस्ट ऊपर देखो यहाँ पे लिखा था सेकेंड लाइन में, applicable first toward the areas of preference dividend, the secondary preference shareholder with a premium thereon at ₹10 पर शेयर। हर एक शेयर पे हम लोग 10 रुपये एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो हम लोग को पता चला कि 12 लाख रुपए है तो 12,000 रहेंगे, ठीक है, 12,000 शेयर रहेगा क्योंकि 100 रुपये केक है। तो हम लोग को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दे देंगे। प्रीमियम और रिडम्सन चाहिए तो लिख देना प्रीमियम ऑन रिडम्सन,
अभी देखो 12 लाख था और एक शेयर 100 रुपए का है, तो मतलब 12 हजार हो जाएगा। और हर एक शेयर पे 10 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा देने के लिए बोले हैं, तो 1,20,000 ये हो जाएगा। एक बार इस साइड का टोटल मान लो कितना पैसा है और कितना पैसा ये सब हम लोगों ने पे कर दिया, माइनस करना, जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को देने का, वो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने का। पहले इस साइड का टोटल मान लो कौन सा है, 3/12। वो इससे बोला था कि डिबेंचर इंटरेस्ट जो है ना 3 महीने के बाकी है, यहाँ पे लिखा था ना 30 जून तक हम लोग देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, जो टेबल है ना उसके नीचे लिखा है क्रेडिटर वेयर पेड द लेस डिस्काउंट 5% ऑन डिबेंचर होल्डर वेयर पेड अलॉन्ग विद द अक्रूड इंटरेस्ट अप टू 30 जून 2017। ठीक है, तो हमारा ऊपर का जो टेबल दिया वो 31 मार्च तक का दिया है। अभी हम लोग को पेमेंट करना है 30 जून तक, तो मतलब 3 महीने का देना है ना, तो पूरे साल भर में इंटू 3/12, साल भर में 12 महीने होते हैं, 3 महीने का देना था, ऐसा हमने निकाला यहाँ पर। अभी इसका टोटल मारो और उसमें से ये सब माइनस कर दो। कितना है माइनस करके, या टोटल कितना है? पहले इसका टोटल मारा आपने, कितना है? डायरेक्टली माइनस करके अब पता है क्या? माइनस करने के बाद कितना है? 3,09,000 आएगा। हाँ, तो 3,09,000 रुपीज़ हम लोग किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को बचा हुआ पैसा दे देंगे। अभी ये सब का टोटल जो था वो टोटल लिख देने का, कितना? 24,68,000 था, तो दोनों साइड आ जाएगा 24,68,000। यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाएगा। यदि एग्जाम में कुछ भी नहीं समझेगा ना, तो क्या करना है, जो भी एसेट साइड का आइटम रहेगा सबको उठा के इस साइड लिख देना। ठीक है, और जो लाइबिलिटीज रहेगा वो जो मैंने लिस्ट दिया हूँ कि किसके बाद किसको पेमेंट करना है, उसके हिसाब से सबको इस साइड लिख देना बस। लिक्विडेशन, हाँ हाँ, मिनिमम 10 मार्क का तो आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिस्ट दिया वो लिस्ट याद करके जाना, जस्ट ऐसे क्रेडिट साइड में वो सब लिख देना, ऑटोमेटिक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे।